Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you guys are doing good. So friends, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू शेड विद हिना विद मेहंदी। तो हमारी आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 9 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लावर बना लेते हैं। फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। आपको डिफरेंट फ्लावर बना के फिर उस पर शेडिंग बताएंगे कि किस तरह शेडिंग की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में फ़्लावर बनाना सीखा था, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़्लावर बना लेंगे। तो उसके लिए पहले मैंने स्पाइरल बनाया है, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस क्लास में जो मैंने पॉइंट्स लगा के बनाना बताए थे, अगर आपको वैसे नहीं आ रहे हैं तो आप एक और ये वाला तरीका भी देख सकते हैं कि एक पॉइंट आपने यहाँ लगाया, उसी के ही स्ट्रेट में एक पॉइंट यहाँ लगा लिया, ठीक है। फिर एक पॉइंट यहाँ लगाया तो उसी के ही स्ट्रेट में एक पॉइंट यहाँ लगा लिया। 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद क्रॉस में पॉइंट्स लगा लिया, 1 बिल्कुल स्ट्रेट में, इसी के ही स्ट्रेट में यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। अब हम पेटल्स ड्रॉ करेंगे। देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी साइज़ जो है आगे पीछे नहीं हुआ है, या पूरे पेटल्स बनाने के बाद एक जगह जो रह जाती है कम, वैसे भी नहीं रहा, ठीक है। हम इसी तरह का एक और बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी ऊपर से शेडिंग और नीचे से शेडिंग देने में क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो फ्लावर है ना, आप इसमें दोनों तरह से शेडिंग कर सकते हैं। लाइक इधर से भी कर सकते हैं नीचे से, और इसके पेटल के ऊपर से भी आप शेडिंग इजीली कर सकते हैं। तो शेडिंग करने का तरीका ये होता है कि आपने यहाँ से यूं ऐसे झटके से शेडिंग करनी है, यूं, ठीक है, लाइक दिस। आपने, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आपने ऐसे कलर नहीं करना है, कलर नहीं करना है आपने, लाइक दिस, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने ऐसे शेड देना है। पहले शेड देंगे तो नोक को उठा लेंगे ऊपर, ठीक है, उठाते जाएंगे नोक को, शेड देते जाएंगे, उठाते जाएंगे नोक को, और शेड हम यहाँ पर देते जाएंगे। और आपका जो प्रेशर है थंब का, वो मेहंदी पे कम से कम होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर ये वाले पेटल्स जो हैं मैंने शेडिंग दे दी है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही देती हूँ मैं, और नेक्स्ट में मैं फिर आपको दूसरी शेडिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है। आपका प्रेशर मेहंदी पे कम से कम होना चाहिए, तभी आपकी शेडिंग होगी अच्छी, अदरवाइज़ बहुत मैसी फ्लावर हो जाएगा। शेडिंग की जगह ऐसा लगेगा कि आपने कलर फिल कर दिया है, उसे बोल्ड कर दिया है, ठीक है। ये मैंने शेडिंग कर ली है। मैं इसे शेडिंग करने के बाद हमेशा इसे ऊपर से बोल्ड करना है। ठीक है, ये हमने फ्लावर शेड कर लिया। इस पे टिक लगा लेते हैं, क्योंकि आपने शेडिंग ऐसे ही करनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसी का ही सेकंड बना के बताती हूँ, जिसमें मैं शेडिंग कलर की तरह करूँगी। तो आप लोग खुद ही देखिएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। अब मैं यहाँ पर अपनी जो निप है, निप को उठाए बगैर यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ। अच्छा, एक और बात, जब हम निप को उठाए बगैर शेडिंग करते हैं तो इससे हमारी नोक भी जो है, वो निप जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। डैमेज कैसे डैमेज होती है कि उसकी जो नोक है वो मोटी हो जाती है। अगर आप इसको झटके से शेडिंग नहीं देंगे, तो अगर आप कलर की तरह करते हैं शेड, तो इससे क्या होता है, निप होती है ये मोटी हो जाती है, ठीक है। फिर ये आपको डिस्टर्ब करेगी। अगर आपने बिल्कुल सरफेस के साथ टच करते हुए ऐसे कलरिंग की तरह जो है शेडिंग की, आपने कलरिंग की तरह शेडिंग हरगिज़ नहीं करनी, आपने इस तरह करनी। ये बहुत खूबसूरत लुक देती है। आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में। तो ऐसी शेडिंग आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। हर एक पॉइंट गौर से समझिए और सीखिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फ्लावर पे आ जाते हैं।
हार्ट शेप का हमने फ्लावर बनाया, हमने इसकी जो शेडिंग करनी है ना वो नीचे से करनी है, ठीक है। अगर हम नीचे से शेडिंग करते हैं तो इस फ्लावर का अपर साइड जो होता है, ये वाला साइड जो है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला साइड प्रोमिनेंट होता है। और अगर हम ऊपर से शेडिंग कर देंगे ना तो सारा जो ऊपर का पार्ट है इसका वो मिक्सअप हो जाएगा। तो इस फ्लावर में आपने नीचे से शेडिंग करनी है, ठीक है। अभी मैं इस फ्लावर की आपको ऊपर से भी शेडिंग करके दिखाऊंगी तो आप डिफरेंस खुद ही देख लीजिएगा कि किस तरह पूरा मैसी हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि फिर हम इसे ऊपर से बोल्ड कर लेंगे, तो सब फ्लावर का आपने ऐसे ही करना है। अब मैं इस फ्लावर को नीचे बनाकर आपको फिर इसकी अपर साइड से शेडिंग करके दिखाती हूँ कि कैसा लुक देता है। अब हम इसकी अपर साइड से यहाँ से शेडिंग करेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी कि खूबसूरती किस फ्लावर में ज़्यादा आ रही है, दिस वन और दिस वन। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको खूबसूरत फ्लावर कौन सा लग रहा है, ये वाला या ये वाला। तो आपने ये वाला मेथड फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल हल्का हल्का शेड ऊपर से देना होगा, उसके बाद आउटलाइन को बोल्ड कर लेना होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादातर ये वाला मेथड इसलिए पसंद होता है क्योंकि यहाँ पर इसके जो पेटल्स है ये प्रोमिनेंट होते हैं, तो इससे ज़्यादा खूबसूरती आती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो आपने ये वाला मेथड फॉलो करना है। अगर आप ये वाला भी करना चाहते हैं तो एज़ यू लाइक, आपने बस शेडिंग हल्के प्रेशर के साथ करनी है ऊपर से। अब हम थर्ड फ्लावर देख लेते हैं। ये वाला फ्लावर देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें पेटल्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बने हुए हैं, ठीक है। ये वाला फ्लावर देख रहे हैं तो इसके पेटल्स थोड़े से क्रॉस में हैं, तो हम इसमें स्ट्रेट शेडिंग नहीं करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा क्रॉस करेंगे जैसे इसकी शेप है, ठीक है। कुछ इस तरह से इसकी शेडिंग होगी। अगर हम इसकी शेडिंग को बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, कुछ इस तरह से इसकी शेडिंग होगी अगर हमने स्ट्रेट शेड दिया तो, ठीक है, जो कि गलत है। जिस तरह पेटल्स होते हैं शेडिंग भी उसी तरह होती है। अगर आपके किसी पेटल की शेप यूँ आ रही है, ठीक है, किसी पेटल की शेप आपकी यूँ आ रही है तो आपने इसको भी यूँ ही शेड देना है, लाइक दिस, ठीक है। जैसी शेप होगी शेड भी वैसी ही आएंगे। अगर आपकी पेडल की शेप ये है और आपने सीधा सीधा आपकी शेडिंग दे दी तो वो कुछ इस तरह लगेगा, ठीक है। तो ये वाली शेडिंग सही है, जैसी शेप होगी शेडिंग भी वैसी ही होगी। तो यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए, मैं फिर बता देती हूँ आपको शेडिंग कैसे देनी है। आपने शेडिंग यूँ देनी है, यानी कि नोक को उठाते जाना है और शेड देते जाना है, झटका देना है, ठीक है, लाइक दिस।
और ऐसे अपनी शेडिंग बिल्कुल नहीं देनी। आई होप गाइस कि आप लोग को वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। जितने भी अब एलिमेंट हमने सीख लिए हैं उससे नॉर्मल से ईजी से डिज़ाइन बनाना सीखेंगे हम लोग। स्टे कनेक्टेड विद मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।